हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एल्काइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें आपको हम लोग से यहाँ पे समझे थे कि मिथाइल इथाइल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताए थे कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं बाहर तो मिथाइल बन जाता है। फिर उसका आइसोमर वाले यानी कि संरचना समय भी डिस्कस किए थे हम लोग आगे में। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नामांकन। ठीक है, किसका? तो एल्केन का। तो डालिए हेडिंग एल्केन का IUPAC नामांकन, एल्केन का IUPAC नामांकन। ठीक है, तो देखो हम लोग जो डिस्कस किए थे हम लोग स्टार्टिंग में, तो क्या बोले थे कि किसी भी कंपाउंड का दो नेम होता है, एक होता है IUPAC नेम, एक होता है कॉमन नेम। यही बताए थे ना, बताए थे आपको कि कॉमन नाम यानी कि साधारण नाम का कोई रूल नहीं होता है, वह एक नॉन मैथोडोलॉजिकल होता है, अविधिपूर्ण होता है। जबकि जो आपका IUPAC होता है यह मैथोडोलॉजिकल होता है, विधिपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, IUPAC के लिए कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिस नियम को हम लोग एक एक करके यहाँ पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि रूल को। पहला रूल क्या है समझना। पहला रूल है रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट है कि कार्बन की, एक काम करो इसको और अच्छा से लिखो। रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है और उसको आधार श्रृंखला मानेंगे, और उसको आधार श्रृंखला यानी कि बेस चैन, और उसको आधार श्रृंखला मानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला रूल आपका यही है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है और उसी को क्या मानना है, आपको आधार श्रृंखला मानना है, बेस चैन मानना है। पहला रूल। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेंगे, उसी से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए एग्जांपल है CH3 CH CH2 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे आपके पास है CH3। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहला काम है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढिए। तो देखो हम यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं। कभी भी हम जब काउंटिंग करते हैं ना कि कहीं से हम चलते हैं तो हम या तो टर्मिनल से चलते हैं, या जहाँ से चलो तो उसको इनिशियल पॉइंट बोल दो, यानी कि प्रारंभिक बिंदु। तो यदि आप यहाँ से चलते हो तो आपका प्रारंभिक बिंदु यह हो गया, यहाँ से चलते हो तो आपका प्रारंभिक बिंदु यह हो गया, यहाँ से चलते हो तो आपका प्रारंभिक बिंदु यह हो गया। लेकिन कभी भी आप इस बीच से नहीं चलोगे,
ध्यान रखना। 20 से चलोगे मतलब इसका इधर से कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ CH3 हमको करना पड़ेगा क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी भी हम लोग बीच से नहीं चलेंगे। तो आइए CH2, यदि हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। जरा सोचो, आप यहाँ से चलते हो तो यहाँ जाने के बाद आपके पास 2 रास्ता है। हो सकता है कि आप सीधे चले जाओ, तो जैसे जाओगे तो 1 2 3 4 आएगा, नीचे जाओगे तो 4 5 6 आएगा। तो लॉन्गेस्ट किधर है, इधर वाला है कि इधर वाला है? बिल्कुल इधर वाला है। इधर से चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 6 एक आया, 1 2 3 इधर से 4, 1 2 3 4 इधर से 5, लॉन्गेस्ट तो है नहीं। यहाँ से चलिए तो 1 2 3 4 इधर 5, 1 2 3 4 इधर 5 इधर 6 और 7। यानी कि हम जो काउंटिंग आपको जो आप लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे वो कुछ इस प्रकार का होगा। ध्यान दो, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वाला जो कार्बन है वो मैक्सिमम जा रहा है। तो वही तो हमारा बेस चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। यही आपका लंबी श्रृंखला हो गया कार्बन का। यही आपका क्या हो गया, कार्बन का लंबी श्रृंखला हो गया। और इसी श्रृंखला को हम क्या मानेंगे, अपना आधार श्रृंखला मानेंगे, बेस चेन। पहला रूल आपका यही है। क्लियर? चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए CH3 CHCl CH2 CH3। देखिए तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना, नो डाउट। 1 2 3 यहाँ से आप इधर जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेस चेन। क्लियर? चलिए तो आप लोग पहला रूल क्लियर हो गया होगा कि आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है, उसी को आधार श्रृंखला मानेंगे। रूल नंबर 2 की बात करते हैं, यहीं पे इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ज़रा सुनिएगा। रूल नंबर 2 कहता है आधार श्रृंखला के अलावा आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है, जो समूह बचता है उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में भी वही चीज़ लिखते हैं, एक ग्रुप है उसका, ग्रुप का ही साइनो है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो समूह को फिर से समूह नहीं लिखने की वजह से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को घबराना नहीं है इससे। चलिए तो इसका भी एग्जांपल हम लेते हैं, वही वाला कहानी इसी को उठाते हैं वहाँ पे फिर से। ध्यान दो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, यही है ना। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है और उसको आधार श्रृंखला मानेंगे। देखिए तो यही है ना, अभी माने थे ना इधर हम आधार श्रृंखला बेस चेन। ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो जरा सोचिए, आधार श्रृंखला यही है, इसके अलावा कौन सा समूह बचा हुआ है? तो देखो तो यही है ना, CH3 वाला, यही समूह तो बचा है। इसी समूह को क्या मानेंगे ना होगा आपको, सब्स्टिट्यूएंट। इसी को क्या मानना होगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से इस एग्जांपल को भी ले लीजिए। क्या है, CH3 CHCl और फिर CH2 CH3, लॉन्गेस्ट चेन आपका यही हो गया, बेस चेन जिसको हम बोलते हैं। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा।
ये आपको क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। देखो बेस चेन के अलावा यही ग्रुप है ना जी, रूल नंबर 2। चलिए, तो हम लोग रूल नंबर 1 और 2 में सीख लिए कि कैसे आधार श्रृंखला और सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 3 में कि गिनती कैसे शुरू करेंगे। चलिए, तो रूल 1 और रूल 2 में हम देख लिए थे कि कैसे हम आधार श्रृंखला मानेंगे और कैसे हम सब्स्टिट्यूएंट को समझेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दो। रूल नंबर 3 में है गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे, उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। गिनती उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। एग्जाम्पल जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3 और CH3। देखिए, तो यही वाला हम लोग लेते आ रहे हैं ना हमेशा, ठीक है। और इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, और नीचे लिखने में परेशानी नहीं होगी। CH2, CH2 और फिर CH3। सबसे पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो हम लोग ढूंढते आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन, इसी को हम क्या मानेंगे कि बेस चेन। लंबी श्रृंखला है ना, इसी को क्या मानेंगे हम लोग, बेस चेन। रूल नंबर 2 भी हमको यह बता दिया है कि बेस चेन के अलावा जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूएंट, कोई परेशानी। रूल नंबर 3 कहता है कि गिनती उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। तो देखो, यदि हम गिनती यहाँ से शुरू करें तो 1, 2, 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। गिनती इधर से करें तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो बताओ आप किधर से करोगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा उधर से ही तो करोगे। तो आप देख रहे हो कि 1, 2, 3 इधर से नज़दीक, 4, 5 और 6 इधर से तो चौथे पोजीशन पे जाएगा ना, तो नज़दीक यही है। तो बेटर भी यही है कि हम इधर से ही काउंटिंग करें। क्लियर। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, इसी में CH3 CH जो भी तक लेते आ रहे हैं हम लोग, CH2 और CH3। लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही हुआ ना, बोलिए। इसी को अपना बेस चेन मानेंगे ना। इसके अलावा जो बचा वह क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। बोलो। 3 बोलता है कि गिनती उस कार्बन से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। तो इधर से 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1, 2, 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। बताइए किधर से करें। बिल्कुल यहीं से करेंगे, बहुत अच्छा। क्लियर। तो रूल नंबर 3 हमको यह बता दिया कि गिनती हमको कहाँ से करना है। गिनती उसी कार्बन से करना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या मिले, नज़दीक में मिले। अगला हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 है नाम लिखने का तरीका। नाम लिखने का तरीका। कोई दिक्कत? देखिए, हम लोग एग्जाम्पल जो भी ले रहे हैं इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ही आ रहा है ना। हो सकता है कि एक से अधिक भी सब्स्टिट्यूएंट है। इससे कि मान लो एग्जाम्पल और ले लो, CH3, CH2, CH और यहाँ पे Cl, CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। देखिए, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही जाएगा ना। तो एक सब्स्टिट्यूएंट या एक सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, और इस सब में एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था।
तो ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूएंट 1 भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूएंट 2 भी आ सकता है, 2 से अधिक भी आ सकता है, 1 से अधिक भी आ सकता है, 3 4 5 6 बहुत सारा, सब अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो हम इसकी बात करेंगे धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ समझाने के लिए क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट 1 नहीं, सब्स्टिट्यूएंट 1 से अधिक भी हो सकता है। जब 1 से अधिक होगा तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के तरीके में हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। क्या बात करेंगे केस फर्स्ट की? तो केस फर्स्ट में हम लिखेंगे कि जब केवल ओनली एक सब्स्टिट्यूएंट हो, एक सब्स्टिट्यूएंट हो, जब केवल एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे पहले लिखना होगा सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति, सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है, यही कंडीशन है, इसी को फॉलो करना है आपको। सब्स्टिट्यूएंट की स्थिति, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, प्लस डैश प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और अंत में प्लस आधार श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को गिनकर उसका अल्केन रूप, उसका अल्केन रूप। सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति ऐसे ही लिखना है। जब एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति प्लस डैश प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्लस आधार श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को गिनकर उसका एल्केन रूप। तो देखिए इसी में यदि हम और अच्छे से एग्जांपल की बात करें तो सोचो, इसको हटाते हैं तो इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे। तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास वही वाला CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3, यही है ना, इसी को हम लेते आ रहे हैं ना हर हमेशा। तो इसी पे हम लोग एग्जांपल भी करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहला काम आपको करना है रूल नंबर फर्स्ट में कि लंबी श्रृंखला को चिन्हित करना है। तो आप देखोगे कि लंबी श्रृंखला यही है ना, इसी लंबी श्रृंखला को हम क्या मानते थे? आधार श्रृंखला मानते थे, यानी कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसी को कि बेस चेन मानेंगे। क्लियर? रूल नंबर सेकंड हमको सिखाता है कि बेस चेन के अलावा यानी कि आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। देखो तो यही समूह बचाना, इसी को हम क्या मान देंगे? सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। यहाँ तक तो करते आ रहे थे। रूल नंबर थर्ड हमको यह बताता है कि गिनते उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। तो आप देखोगे कि इधर से हम करते हैं तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 3 और 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। तो किधर से नज़दीक है? बिल्कुल यही से नज़दीक है। इधर से 3, इधर से 4। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, पूरे यहाँ से यहाँ तक 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। रूल नंबर 4 हमको बताता है कि नाम लिखने का तरीका। ठीक है, केस फर्स्ट इसमें बताता है कि जब एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला काम करना होगा आपको सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति लिखना होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर कार्बन पे है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो ज़रा सोचिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे ही तो है ना, तो हम लिखेंगे 3 प्लस डैश, तो दे दीजिए डैश, प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो CH3 याद करो, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह। जब किसी भी एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को निकालते थे तो एल्काइल ही बन रहा था ना।
तो मीथेन से यानी कि CH4 से हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो CH3 ही बनेगा ना, उसी को तो हम मिथाइल बोल रहे थे। तो CH3 का नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो डैश प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो मिथाइल हो गया। प्लस आधार श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को गिनकर उसका एल्केन ग्रुप। तो जरा देखिए आधार श्रृंखला में कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है ना। तो 6 कार्बन का एल्केन फॉर्म, अल्क फॉर्म क्या हो रहा था, हेक्स बताया था ना। 1 तो मिथ, 2 तो इथ, कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स। तो उसका अल्केन फॉर्म क्या हो गया, हेक्सन। कहने का मतलब है कि अंत में हमारे पास क्या निकाल के आ जाएगा, हेक्सन। देखो तो कहीं से हम रूल को मिस्टेक किए हैं, रूल मिस्टेक करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट हम दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलना होगा। क्या, यदि सब्स्टिट्यूएंट में, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सभी को एक साथ, जितना भी आप बनाओगे IPSC नोमेनक्लेचर, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसका नाम कैसे होगा। यदि आपके पास CH3 आता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मिथाइल। यदि आपके पास OCH3 आता है तो उसको हम बोल देंगे मिथॉक्सी, उसको हम क्या बोल देंगे, मिथॉक्सी। यदि आपके पास OC2H5 आता है तो उसको हम बोल देंगे क्या, इथॉक्सी। यदि आपको कहीं पे Cl दिखाई देगा तो उसको हम बोल देंगे क्लोरो। कहीं पे Br दिखाई दे तो उसको हम बोलेंगे ब्रोमो। कहीं पे फ्लोरीन दिखाई दे तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरो। कहीं पे आयोडीन हो तो उसको हम बोलेंगे आयोडो। कहीं पे यदि आपको NO2 जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। चलिए तो इसको पूरे को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उसको देखते हैं। पहले वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को बना लीजिए, फिर मिलाइएगा कहाँ पे गलती है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले वही काम, लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी श्रृंखला यही है ना। इसी लंबी श्रृंखला को हम अपना आधार श्रृंखला मान रहे थे ना, बेस चेन। पहला रूल आपका तो यही कहता है। दूसरा रूल कहता है कि बेस चेन के अलावा यानी कि आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है, जरा सोचो कि आधार श्रृंखला के अलावा यही समूह बचाना, देखो तो आधार श्रृंखला के अलावा जो ये समूह बचा, इसी को हम क्या मान रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 2 तो आपका यही कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि गिनती उस कार्बन से शुरू करना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। तो फ्रेंड्स देखिए आप कि गिनती यदि आप यहाँ से करते हैं तो 2 नंबर पे है, यहाँ से करते हैं तो ये भी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो किधर से करें, दोनों तो पोजीशन से, हमें तो कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3, कोई परेशानी, मतलब हम तीसरा रूल तक भी काम करें। चौथा कहता है नाम लिखने का तरीका। केस फर्स्ट कहता है कि जब एक सब्स्टिट्यूएंट हो, देखो तो कितना सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही है ना, तो कैसे लिखेंगे, याद कीजिए उसमें लिखवा क्या लिखवाए थे, देखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति, कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति। उसके बाद डैश सब्स्टिट्यूएंट का नाम, मिलाते चलना उसमें। देखो तो NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, यदि ये सब्स्टिट्यूएंट हो तो NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। तो 2 नाइट्रो प्लस अंत में आधार श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को गिनकर एल्केन ग्रुप। तो आधार श्रृंखला में कितना कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन फॉर्म क्या हो गया, प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। आइए यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ भी वही कहानी है, लॉन्गेस्ट चेन आपका यही हो गया।
इसी को आपको बेस चेन मानना होगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि बेस चेन आधार श्रृंखला के अलावा जो बचा वो सब्स्टिट्यूएंट है। गिनती उस कार्बन से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, तो 1 2 3, तो 2CH3 का नेम मिथाइल, बेस में 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोपेन। देखो हम रूल से भागोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी है, हर मोड़ पे कार्बन है, यहाँ भी आपको कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, जहाँ भी टर्निंग और एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे कार्बन है। तो इसको यदि आपको ऐसे टेढ़ा मेरा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो इसको सीधे कर दो, इसे पकड़, दोनों को ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे कर दो। तो सोचो जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे कार्बन है ना, तो C, यहाँ भी कार्बन है तो C, यहाँ भी कार्बन है तो C, इसके ऊपर ब्रोमीन है तो जोड़ दो ब्रोमीन, इधर है तो C, और फिर एक और इधर है तो C, हो गया। यदि आपको इसे डर लग रहा है तो, और आसान चीज़ समझने के लिए, तो और आपको पता ही है कार्बन कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड, नहीं तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, देखो तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दोगे, यहाँ पे कितना 2 बनाए हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दोगे तो CH2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दोगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। एक ही बात है ना, दिन डायरेक्ट हम ऐसे ही बना दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो लंबा चेन तो आपका यही हो गया बेहिचक। यह क्या कहलाया आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो नज़दीक हो, इधर से 3 नंबर पर, इधर से भी 3 नंबर, दोनों सेम है ना, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करो, कोई परेशानी। ऐसे दिखा लो ताकि पता चले कि हम ऐसे गए हैं। क्लियर। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन स्थिति कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3। ब्रोमीन को क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो, और बेस में कितना कार्बन, 5 कार्बन का एल्केन फॉर्म पेंटेन। क्लियर। यहाँ आइए, यहाँ भी वही चीज़, कार्बन 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 कार्बन, देखो तो 1 2 3 4 कार्बन, लंबा चेन तो आपका यही जाएगा। काउंटिंग उसके अलावा जो बचा जा सब्स्टिट्यूएंट कहलाया। गिनती उस कार्बन से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो नज़दीक हो, इधर से 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, किधर से नज़दीक है, इधर से ही है, तो 1 2 3 और 1 4। तो देखोगे 2 नंबर पे OMe है, OMe बोले तो इसी को हम लिख सकते हैं OMe। एमी मतलब मिथाइल। तो कहीं भी ऐसा भी केस आ जाए कि आपको मिथाइल दिया रहे तो उससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। एमी मतलब मिथाइल CH3। चलिए तो सबसे हो गया। उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूएंट का 2 नंबर पे तो 2, उसके बाद डैश सब्स्टिट्यूएंट का नेम, तो OMe को क्या बोलते हैं, देखो वहाँ लिखा हुआ है मिथॉक्सी, और बेस में कितना कार्बन, 4 कार्बन का एल्केन फॉर्म ब्यूटेन। कोई दिक्कत। चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। यहाँ भी वही कहानी, लंबा चेन आपका कार्बन कार्बन यही है ना, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से यदि आप काउंटिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर, तीसरा रूल में हम चले गए। देखो हम लोग फास्टली चलते जाएंगे, एक बार रूल हम लोग लिख लिए, 4-5 एग्जाम्पल कर लिए, तो आपको रूल याद हो जाना चाहिए, फिर हम लोग एकदम डायरेक्ट चलते चलेंगे। चलो तो तीसरा भी हो गया सब्स्टिट्यूएंट का कहानी, दूसरा भी हो, तीसरा वो देखो इधर से 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 3 नंबर पे, इधर से करें काउंटिंग, इधर से ही करेंगे तो 1 2 3 4, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 डैश सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ब्रोमीन है तो क्या हो गया ब्रोमो। अंत में आधार श्रृंखला में उपस्थित कार्बन को गिनकर उसका एल्केन रूप, आधार श्रृंखला में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एल्केन रूप क्या हो गया, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सेम फंडा यहाँ भी, लंबा चेन आपका यही कहलाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग इधर से करोगे 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे, तो हम लोग इधर से ही काउंटिंग करेंगे। नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति कितने नंबर पे है, 2 डैश सब्स्टिट्यूएंट का नाम CH3 है तो मिथाइल, बेस में 4 कार्बन एल्केन फॉर्म ब्यूटेन। क्लियर। यहाँ आइए, इसको समझना थोड़ा सा अजीब सा है, इससे घबराना नहीं है। CH3 सबसे पहला लंबा चेन ढूंढो, देखो तो AC2H5 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास CH6। एक काम करते हैं,
यहाँ से Cl को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे CH2 भी फिलहाल करो। अब देखो CH3 CH C2H5 CH2 CH3, इसका आपको नेम लिखना है। सबसे पहला काम करना है कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो 1 2 इधर जाओ तो 2 कार्बन आएगा ना। देखो C2 क्या आप CH2 CH3 को ही तो आप लिख सकते हैं ना, C2H5 क्या दिक्कत है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है। तो क्या हम C2H5 को CH2 और CH3 लिखने में कोई दिक्कत है? यही है ना जी, सेम ही बात है, एक ही बात है। चलिए, तो सबसे पहला लंबा चेन में देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बट 1 2 3 4 5, यानी कि इससे जो वाला जाएगा वो लंबा जाएगा। काउंटिंग उस कार्बन से, हाँ रूल नंबर 2 में आ जाओ। ये जो आपका लंबा चेन है इसी को हम क्या मानते थे, आधार श्रृंखला मानते थे। रूल नंबर 2 बोलता है कि इसके अलावा जो बचा हुआ क्या कहलाया, सब्स्टिट्यूएंट। गिनती उस कार्बन से शुरू करना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे नज़दीक, तो दोनों तरफ सेम ही है ना, तो कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 CH3 का नाम मिथाइल, बेस में कितना कार्बन 5 के लिए एल्केन फॉर्म पेंटेन। क्लियर, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए देखो, इसमें एक बात आपको ध्यान दे दें, ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन है, यह इसका IUPAC नेम है। और याद करो हम बोले थे ना कि कॉमन नेम के लिए कोई रूल, कोई नियम नहीं होता है, लेकिन IUPAC के लिए कुछ नियम होते हैं। तो इसका IUPAC के लिए नियम को फॉलो करते हुए इसका नाम हम लिख दिए क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन। और याद कीजिए जब हम संरचना समयावधि पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे बताए थे आपको कि इसका जो कॉमन नेम होता है वह होता है आइसोब्यूटेन। इसका जो साधारण नाम होता है, साधारण नाम वह होता है आइसो। हालांकि हर चीज़ का साधारण नाम नहीं होता है, जिसका होगा उसका हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका साधारण नाम आइसोब्यूटेन और इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं केस सेकंड, जिसमें हम देखेंगे कि एक से अधिक जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या कहानी रही होगी। चलिए तो इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।